परमेश्वर और धन, जो मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था। लिखा है कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से वैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, जहाँ एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। सब बोले आमीन। आप एक ही चीज की सेवा कर सकते हैं, चाहे तो आप परमेश्वर की सेवा करें मेरी तरह, या तो फिर आप अपने काम काज करके अपने बीजों को बोकर परमेश्वर के लिए अपने बीज को बोए। ये कौन सा काम परमेश्वर ने आपको दिया, आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपका स्पिरिचुअल फादर आपसे बोलता है कि आज प्रेयर पे जाना है, आपकी सेवा के लिए बुलाहट है, तो फिर काम को भूल जाओ, अपना भूल जाओ जो कुछ आपके पास है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्या करना पड़ेगा, आपको सेवा करना पड़ेगी। अगर आप नहीं करते तो बाइबल कहती है आप कहाँ फंसे हो, अपने काम में, अपनी चिंताओं में, अपने उन कामों में। इसका मतलब आप किसको खुश कर रहे हो, उसके हिसाब से आप अपने आप को खुश कर रहे हो। अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, फिर 24 आवर बी स्टैंड, खड़े रहो। जब भी आपको आवाज में जस्ट आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, सेवा के लिए निकलो। तो जा तो फिर क्या करो, जहां परमेश्वर ने आपको रखा है उसमें बढ़ते जाओ। अपना काम, आपका जो कुछ आपको परमेश्वर ने दिया है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करते जाओ। और उसके भवन में आके जो आपको सेवा करनी चाहिए, एक्स्ट्रा सेवा संडे में जो आप करते हो, जब वैसे तो मैं इस चीज को सेवा नहीं मानता, ये तो हम मिलजुल कर हम एक काम करते हैं, परमेश्वर की तैयारी करते हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर आए वो सिस्टम को देखें और आशीष पाए। लेकिन फिर भी बाइबल इसे काम नहीं बोलती, बाइबल इसे सेवा ही बोलती है। ये भी हमारी क्या है, एक सेवा में हाथ बटाना हो सकता है, हमारा दरी डालना हमारा सेवा में हाथ बटाना हो सकता है। लेकिन हमारा मेन काम क्या है, परमेश्वर कहते जहां तो अपना काम काज करके अपने बीजों को बोकर मेरी सेवा कर, जहां तो फिर इन चीजों को छोड़कर परमेश्वर कहता है डायरेक्ट मेरी सेवा कर। यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उसने कहा चाहे परमेश्वर की सेवा कर लो, चाहे धन की सेवा कर लो, तुम दो मनुष्यों की सेवा नहीं कर सकते, तुम एक ही मनुष्य की सेवा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या एक चेला दो पास्टरों की सेवा कर सकता है? कर सकता है? अगर वही करेगा तो फिर फंसेगा। क्या फंसेगा? लिखा हुआ है यहाँ पर, एक से बैर करेगा, दूसरे से प्यार। तो यहाँ पे एक से मिला रहेगा और दूसरे से थोड़ा सा अलग रहेगा। क्या परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया कि आप मन में कुड़कुड़ाए और एक आप बड़ी ग्रेस के अंदर हो, और दूसरी जगह जाकर आप बोले मैं उसकी भी ग्रेस के अंदर हूं, वहां से मुझे आशीष मिलेगी। बाइबल कहती है अगर तुझे मालूम हुआ है कि तूने किसी का दिल तोड़ा, तेरा भाई तुझसे नाराज है और तू भेंट लेकर आया है, तो यीशु मसीह ने कहा पहले भेंट को रख परे, कहां जा, वापस ले, अपने भाई से पहले क्या करके आ, मेल मिलाप करके। इसलिए परमेश्वर ने कहा एक ही जगह पर रहकर आपको क्या करना है, काम करना है। एक ही रीति से आपको काम करना है। डबल क्रॉस नहीं करना, ओवर क्रॉस नहीं करना। किसमें रहना है? एक ही चीज के अंदर आपको बने रहने। आप चाहे काम करके परमेश्वर की सेवा करो, या फिर डायरेक्ट परमेश्वर की सेवा करो, ये डिसीजन आपको लेना है। आज कलीसिया कंफ्यूज होती है, मैं क्या करूं, मैं सेवा भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं। तो अगर पूरे मन से यहाँ पर बात हो रही है, ये नहीं कि बात आप सेवा नहीं कर सकते, पूरे मन से मतलब जहाँ तो पूरी तरह परमेश्वर की ओर। अगर आप मतलब आपको अपना घर भी चलाना है, कारोबार भी चलाना है, तो फिर परमेश्वर कह रहा है तेरा ज्यादा ध्यान उसकी ओर होगा, मेरे और कम होगा। बस इतना ही परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर का ये मतलब नहीं कि मैं आपसे नाराज हो रहा हूँ, मैं आपसे पीछे हट रहा हूँ, आपको बरकत नहीं दूंगा। गलत मत समझना इस वचन को। परमेश्वर कहता है बस सेम होगा, सब कुछ तेरी जिंदगी में वैसा ही होगा, जैसा चल रहा है वो सारी बरकतें तुझे मिलेंगी जो तू चाहता है। लेकिन अगर सेवा की बात आती है तो उसने कहा मुझे 100% चाहिए, परमेश्वर को आधा, परमेश्वर को 90%, परमेश्वर को 99%, परमेश्वर को ये चीजें नहीं चाहिए, उसे 100% चाहिए। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? क्या चाहिए परमेश्वर को? 100% चाहिए परमेश्वर को। उसने कहा तुम दो चीजों की सेवा नहीं कर सकते, ना तो पैसे की सेवा कर सकते हो, ना तो मेरी सेवा कर सकते हो। दोनों में से एक ही चीज की तुम्हें सेवा करनी होगी जो पूर्ण रीति से तुम्हारे लिए बरकत का कारण बने। तो आपकी बरकत आपके हाथ में है। आज से आपने डिसाइड करना है पूरी तरह से सेवा या पूरी तरह से कामकाज। कामकाज के बीच में से आप सेवा कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह सेवा में से आप कामकाज भूल जाओ। परमेश्वर का कोई मालूम नहीं
परमेश्वर कब किसी के द्वारा आपके फोन की घंटी खड़का दे, आपको रात को 12 बजे उसके बाद जाना पड़े, जब आप दिहाड़ी लगी हो 12 बजे आपका फोन आ जाए, आपको सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपको जाना होगा उस समय पे। हालेलुया। तो आपने किसकी ओर रखना है? बिलीवरों के लिए। वो अपना काम काज करे, वो अपना मेहनत करे, अपने बिजनेस को बढ़ाएं, परमेश्वर की सेवा करें, अपने बीजों को अपने टाइप को बोकर आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप इससे बढ़कर करना चाहते हैं, हाँ मैंने परमेश्वर की सेवा करनी है, तो पूरी तरह अपने स्पिरिचुअल फादर, अपने चर्च के मेंटरशिप में उसके अंदर चलते जाओ। वो आपको ये नहीं बताएगा आप मेरी मेंटरशिप में हो, वो आपको ये नहीं बताएगा मैंने आपसे टाइटल लेना, वो कुछ नहीं करेगा। वो वचन के द्वारा ही आपको धीरे 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 टीच करता जाएगा। जब आप दूसरे लोगों से वो चीजें सुनेंगे तो आप कहेंगे ये तो मैं जानता हूं। कैसे जानता हूं? क्योंकि आपने उस वचन को ग्रहण कर लिया, आपने उस वचन को सुन लिया है। हालेलुया। सबको समझ आ रही है? क्या करना है? एक चर्च के अंडर रहना, आप सब एक मेंटरशिप के अंडर हो। क्या हो आप? चाहे आप लिखवा कर लेके चले जाओ, जहां आप ना लिखवाओ, पास्टर को मालूम है सब किसके अंदर चल रहे हैं। मेंटरशिप का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? क्या होता है मेंटर? परमेश्वर और आपके बीच में जो प्रार्थना करता है उसे मेंटर कहते हैं। मैं और मेरे परमेश्वर के बीच में अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आप मेरे पास आते हैं, तो मैं आपका मेंटर हूं। आप कुछ भी अगुवाई मानते हैं परमेश्वर की मुझसे, तो मैं प्रार्थना में या परमेश्वर के उपस्थिति में जाता हूं, उसे वचन लेता हूं, जब मैं आपको देता हूं उसे कहते हैं मेंटर। आज मैं परमेश्वर का वचन आपको दे रहा हूं, तो मैं मेंटर हूं, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। अगर मैं मेंटर नहीं होता तो मैं यहां पे खड़ा नहीं होता, मैंने आपके बीच में होना था। हालेलुया। आप मेंटर बनने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्योंकि हम मसीह में तो वैसे तो हम सब मेंटर हैं, हम सब सुसमाचार सुनाते हैं, सुनाते कि नहीं सुनाते? हम मसीह में सब मेंटर हैं, लेकिन हमारी मेंटरशिप एक मेंटरशिप के अंडर होती है। जैसे आप एक मेंटरशिप स्पिरिचुअल चर्च मेंटरशिप के अंडर है, इसी प्रकार मैं भी अपने स्पिरिचुअल फादर की मेंटरशिप के अंडर हूं। इसी प्रकार वो भी एक मेंटरशिप के अंडर है। हम हैं सारे मेंटरशिप के अंडर। मेंटरशिप का मतलब होता है कि परमेश्वर की अगुवाई को अपने स्पिरिचुअल फादर के द्वारा उस वचन को ग्रहण करना है, जिससे मुझे और आपको आशीष मिले, ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर का काम कर सके। तो आज आपके लिए क्या है? लास्ट वचन कहते हैं फिल्म की शुरुआत इदा ही हुई थी, पता नहीं लगे कदा कुछ भी, पर एंड बड़ा जबरदस्त होया, बड़ा मजा आ गया फिल्म देखने में। हालेलुया। ये आपका एंड है, यहाँ पर ये आपका जबरदस्त लाइन है आपके लिए। आपने एक ही चीज को चूज करना है। चूज वन, नो टू एट ऑल, अदरवाइज यू विल बी इन डिफिकल्ट। एक ही चीज का चुनाव करो जिससे आप आशीष किए जाओ। दो चीजों के पीछे मत भागना, आप डिस्टर्ब किए जाओगे, आप प्रॉब्लम में आओगे। एज ए मेंटर ये मेरा फर्ज है आपको समझाना। चाहे तो आप अपना कारोबार स्टैंड कर लो, बाइबल कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा तुम करो, जितना बिजनेस करना चाहते करो। अगर उसने कहा तुम उस बिजनेस में से मेरी सेवा करना चाहते हो तो फिर पूरी तरह मेरे पीछे आओ। आप ना दो स्वामी की सेवा कर सकते हो, तो बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा ना तुम धन और ना मेरी दोनों इकट्ठों की सेवा करते हो, एक ही को चुनना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ धन और परमेश्वर का बीच में से मतलब क्या है। क्या हमें घर की जरूरत नहीं है? मेरे बच्चे जवान हो रहे, क्या मुझे टेंशन नहीं है? मैं ये माइक लेने के बजाय, मैं वो सामान खरीदने के बजाय पैसे जोड़कर मैं 1 साल में कमरा खड़ा नहीं कर सकता? बड़ा इजी है मेरे लिए। लेकिन वो सब चीजों को छोड़कर पहले मैं किसकी तैयारी करता हूँ? चर्च की तैयारी करता हूँ। मैं चर्च के जितना भी बीज होता है सब 100% मैं आपको बोला वो चर्च के कामों के लिए खर्च होता है। जब मैं भी अपना किराया क्रूया खर्च करके जब मैं देता हूँ मेरे पैसे, यार मैं किधर गए, खत्म हो गए, फिर कहते तेल नहीं पाया, विजिटिंग नहीं गई, उसे नहीं गई। मतलब कड्डो फिर हूँ कड्डो यार परमेश्वर दे, मैं ला चुका ना, कड्डो परमेश्वर दे। ये नहीं कहता मैं खर्च नहीं करते हैं, लेकिन जब पूरा 100% खर्च करके फिर हम खर्च करते हैं। हालेलुया। अगर आप अच्छी एक मेंटरशिप के अंदर हो, अच्छे एक आप वचन के अंदर हो, अच्छा परमेश्वर का वचन प्रीच आपको किया जा रहा है, आप काटने के लिए तैयार हो जाओ। बड़ी बरकत को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फिर से इस वचन को पढ़ेंगे।
कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। अब मैं आपको बता दूं, आपके लिए, जो सेवा करते हैं उनके लिए, जो सेवा नहीं करते उनके लिए भी। जो सेवा करते हैं उनके लिए पहले पास्टर के लिए, जो मेंटरशिप के अंडर है उनके लिए, जो पास्टर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, जहाँ कलीसिया आपके लिए। मैं आपको बता दूं, यहाँ लिखा है 33 वचन लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। क्या करना है पहले आपने? परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करनी है। क्या है उसका राज्य, क्या है उसका धर्म? आपको प्रेयर करना है। क्या है उसका धर्म? आपको दान देना है। क्या है आपका धर्म? आपको उपवास करना है। क्या उसका धर्म? आपको चैरिटी करनी है। हालेलुया। उसका धर्म क्या है? प्रार्थना में परमेश्वर को खोजते रहना, उससे आपने बने रहना, उससे जुड़े रहना आपने। और उसने कहा जो लोग ये काम करते हैं, धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की खोज करो। लिखा है ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। कौन सी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी? ऊपर लिखा है 28 वचन में लिखा है वस्त्र मिल जाएंगे, लिखा है खाना मिल जाएगा, काम आपका जो आपको लगता है ना आज ओवर टाइम लगाना पड़ेगा, लिखा है तुम विश्राम पाओगे। परमेश्वर ने कहा सुलेमान भी ऐसे कपड़े नहीं पहन सका 29 वचन में जैसे तुम पहनोगे, और परमेश्वर ऐसे ऐसे वस्त्र, ऐसी ऐसी चीजें तुम्हें पहनाएगा। आप चकित होंगे, ये कैसे मेरे जीवन में होगी। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा भी है, कहता है क्या अन्य जातियां इसी के लिए नहीं जाती? क्या अविश्वासी इन चीजों को नहीं ढूंढते हैं? उसने कहा तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम मुझे ढूंढो, मैं तुम्हें ये देता जाऊंगा सब चीजें। सब कुछ कौन देता है हमारी लाइफ में? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं हमें भूख लगती है, वो हमें खाना देगा कि नहीं देगा? क्या उसे मालूम नहीं आदम हवा ने जब पाप किया वो नंगे हो चुके थे, उनको कपड़ों की जरूरत है, चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे? परमेश्वर ने दिए कि नहीं दिए? क्या परमेश्वर को मालूम था अब इसको खाना चाहिए? परमेश्वर ने उसको खेती बाड़ी दी कि नहीं दी? सब कुछ परमेश्वर ने उसको दिया, लेकिन परमेश्वर एक ही रिक्वायरमेंट रखता है, एक ही चीज मुझसे और आपसे मांगता है, परमेश्वर के पीछे चलना, संपूर्ण मन से उसकी सेवा करना। हालेलुया। संपूर्ण मन से, पूरे मन से परमेश्वर की सेवा करो। अपने काम काज भी करो, लेकिन पूरे मन से सेवा उसके लिए जो सेवा करना चाहता है। अगर आप पूरे मन से नहीं अपना काम काज भी करना चाहते, तो जितनी आप सेवा कर सकते हैं अपने काम के साथ आप जी तोड़ के करो, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर कह रहा है कि तुम आधे मन से करते हो, नहीं। परमेश्वर को मालूम है ये एक्स्ट्रा कर रहा है मेरे लिए अपने काम काज के साथ। हालेलुया। क्योंकि आप अपने काम काज के सेवा कर रहे तो वो एक एक्स्ट्रा है परमेश्वर के लिए, एक वो मेहनत, एफर्ट से बाहर आना है वो आपके मतलब आपको नींद लगी, आप सोना चाहते हो, लेकिन आप सेवा भी कर रहे हो, अपने काम थके हुए होने के बावजूद भी आप सेवा कर रहे हो, वो भी एक बड़ी बरकत का कारण है आपके लिए। हालेलुया। अगर आप डायरेक्ट सेवा करना चाहते हो तो मेरी तरह वो भी आपके लिए बरकत का कारण है। वो नहीं, परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि आपको बरकत कम मिलेगी, नहीं, सेम है, लेकिन हमारा डिसीजन एक होना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें देखना चाहता है कि मैं किस रीति तुम्हें बरकत दूं। सोचो परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर किस रीति से बरकत दे। हमने आज से ये डिसाइड नहीं किया कि मैं काम के साथ परमेश्वर की सेवा करूंगा या मैं सेवा करके परमेश्वर की सेवा करूंगा। तो अगर आप काम के साथ परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके काम के ऊपर बरकत देगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपका इतना इजी करेगा, आपको इतना फ्री करेगा कि आप सुसमाचार की सेवा कर सके। तो अगर आप पूरी तरह ये चाहते हैं कि सेवा ही करनी है, तो फिर परमेश्वर आपको उस तरह से आपका मसा करेगा, वो अपनी हेवन एक ऐसी ग्रेस देगा, आपको स्वर्गदूत आपको देगा, आप देखते देखते झुंड बन जाओगे। आप जहां भी जाओगे ना, लोग आपके पीछे आएंगे, 100% आएंगे। ये सेवा का मसा होता है, ये मुझे मालूम है। मैं जहां भी गया हूं तो मेरे एक उस आत्मिक भाई ने जो मुझे मसीह में लेकर आया, उसने मुझे एक बात कही थी, कहता है गुड़ जिथे मस्जिद चल जावे मक्खियां आ ही जाती। हालेलुया।
तो उसने क्या बोला मुझे, तुम क्या हो, गुड़। इसका मतलब हम मीठा है, हम जहां जाएंगे मक्खियां आ ही जाएंगी। हालेलुया। अगर आप प्रभु की सेवा के लिए समर्पित हैं, आप जहां मर्जी दुनिया में चले जाओ, लोग परमेश्वर आपको दे ही देगा। तो आपकी सेवा का मतलब लाखों भी हो सकता है, आपकी सेवा का मतलब एक व्यक्ति भी सारी उम्र आपके साथ हो सकता है। तो ये मत कहना कि एक ही व्यक्ति है या लाखों व्यक्ति, नहीं। जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने, अगर आपको सोचो परमेश्वर ने चुना ही एक गांव के लिए, तो आप 10 गांव के लिए नहीं आप बोल सकते। आप प्रार्थना करो, एफर्ट से बाहर आओ, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। आपने एक इवेंजलिज्म का नाम सुना है, राम बाबू, इंडिया के हैं, सुना है किसी ने? इवेंजलिस्ट राम बाबू, वो ऐसे हाथ को ना ऐसे पकड़ के सीधा कर देते हैं, इतने पावरफुल है परमेश्वर के दास। ठीक है मैम, इंडिया के ही है, वो इवेंजलिस्ट है, पास्टर नहीं है। क्या है वो? जब एक क्रूसेड करते हैं तो लाखों की भीड़ होती है, लाखों लोग होते हैं, लेकिन संडे को वो किसी की चर्च में जाते हैं। क्या करते हैं वो? संडे को किसी की चर्च में जाते हैं एज ए विश्वासी बनकर। क्या वो सेवा नहीं कर रहे? सोचो, आप इमेजिन करो, एक व्यक्ति जो ऐसे सूखे वाले का हाथ पकड़ लेना, यूं सीधा कर देता है, लाखों लोग उसके सामने क्रूसेड पे आते हैं, लेकिन वो संडे उसका चर्च नहीं लगाता, वो किसी चर्च में जाता है वर्शिप करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर सेवा का मतलब ये नहीं कि भीड़ ही भीड़, सेवा का मतलब आप सेवा भी कर सकते हैं एक विश्वासी की। आप एक चर्च में सदस्य भी रह सकते हैं, आप एक चर्च के अंदर मेंटरशिप में रहकर, जहां आप एक चर्च का लीडर बनकर, एक चर्च का अगुआ बनकर, आप चर्च के अंदर एक बड़ी सेवा को आप कर सकते हैं परमेश्वर की। बाहर करेगा परमेश्वर बड़े बड़े काम, परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम आपको करेगा, लेकिन परमेश्वर से आपसे कई बार आपसे ये उमंग भी करता है कि आप क्या करो, एक चर्च के अंदर जो आपको जिम्मेदारी की दी गई है उसे भी आप पूरे करते चलो। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं अगर मैं पास्टर नहीं बना तो भीड़ मेरे पीछे नहीं आएंगी। एग्जाम्पल इंडिया में, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा मैं। इवेंजलिस्ट राम बाबू 45 साल उम्र होगी ज्यादा से ज्यादा, इससे ऊपर नहीं है, 45-48 साल, छोटे हैं इससे। क्या करते हैं? किसी चर्च में जाते हैं संडे को, लेकिन अपना जब क्रूसेड करते हैं तो कितने लोग आते हैं? लाखों लोग आते हैं, लाखों। हालेलुया। तो चर्च का मतलब लाखों लोग नहीं, चर्च का मतलब किसी चर्च के अंदर जाना नहीं, चर्च का मतलब एक वफादारी की एक वो प्लेस जहां मुझे अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करना है। मुझे अपने आप को, किसी दूसरे को नहीं, तीसरे को नहीं, मुझे उसी के अंदर रहकर मुझे सेवा करनी है, और उसी चर्च में से मुझे बाहर जाकर परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने हैं। हालेलुया। और जितने भी लोग आज तक उनको मिले ना, उन्होंने कभी भी चर्च नहीं बनाया। अगर मान लो वो जहां पर आ जाएंगे ना, तो वो अनाउंसमेंट करके जाएंगे, पास्टर रवि ने हमारा क्रूसेड कराया है, आप किसी चर्च का हिस्सा बने, मैं अगली बार आकर यहीं पर मिलेंगे। तो जितने भी मेंटरशिप के लोग होंगे हमारे चर्च में, वो सब यहीं पर उनको मिल जाएंगे। हालेलुया। वो भी एक सेवा है, एक पास्टर बनकर रहना ये भी एक सेवा है, एक विश्वासी बनकर रहना, अपने बीच टाइपों के साथ सेवा करना ये भी एक सेवा है। आपने डिसाइड करना है आप किस रीति की सेवा परमेश्वर के सामने कर सकते हैं, आपने बताना है परमेश्वर को। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, आपने परमेश्वर से कहना है परमेश्वर इस चीज के अंदर रहकर मैं आपकी सेवा करूंगा, पवित्रता में रहूंगा, मुझे ब्लेस कर। परमेश्वर देखना आपको उस रीति से ब्लेस करते जाएंगे। आज होता है क्या है, आज मालूम नहीं है सेवा किस रीति से करनी है। आज एक डिसीजन रख दो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मैंने ये भी करना है, इस रीति से मुझे ब्लेस करते जा। अगर परमेश्वर की इच्छा आपको बढ़ाने की हुई, वो आपको निकाल लेगा बाहर से, वो आपको दूसरी जगह पर शिफ्ट करेगा, वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे खड़ा करेगा। अगर आप दरिया बसाने वाले हैं तो आपको सिंगर बना देगा, सिंगर करने वाले वो प्रीचिंग लगा देगा, अगर आप प्रीचिंग करने वाले हैं तो वो आपको जल्द से जल्द भीड़ बना देगा, जल्द से जल्द आपको बड़े प्रोग्राम करने वाला वो बना देगा। हालेलुया। ऐसे बढ़ते हैं लोग मसीह में, ऐसे नहीं होता कि एक बंदा आज ही आया, उसने बपतिस्मा मिला, दूसरी बार बोलूंगा चल पे कर दे प्रचार, तुम बल्ले बल्ले ऐसे। हालेलुया। ऐसे नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, प्रभु में आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आपसे बढ़िया कोई सिंगर हमें मिल जाता है, पैसों के ऊपर मिल रहा था हमने नहीं किया, अभी वो बात अलग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू कम हुई,
आप उससे आगे ही रहेंगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि आप एक मेंटरशिप के अंदर, आप एक वफादारी के अंदर हो, आप फर्स्ट ही होंगे, आप सेकंड नहीं होंगे। भले वो आपसे 10 गुना अच्छा गा ले, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर आपकी वफादारी को देकर आपको बरकत देंगे। वो आपको फर्स्ट रखेगा क्योंकि आप फर्स्ट में हैं। हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों के ऊपर।